हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस के चैप्टर नंबर 19 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे साथी जानवर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लास्ट तक देखिए। कम से कम एक वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि बाकी सारे वीडियोस हम किस तरह के बनाते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ों को इसमें कवर करते हैं। और ये वीडियोस आप एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से देखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके जो सिलेबस है पूरा अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको एग्ज़ाम के 2 महीना या 1 महीने पहले से ही शुरू कर देना होगा। अब एग्ज़ाम के 2 दिन या 3 दिन पहले से तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए। और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर जो भी बच्चों के बीच में बातें हो रही हैं, उनके जो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, चाहे ये सारी चीज़ें हैं, शिक्षक बिंदु हैं, ये सब कुछ हम कवर कराते हैं। क्योंकि ये जो बच्चों के बीच में बातें हो रही हैं, जिस कहानी के माध्यम से उनको कोई चीज़ समझाई जा रही है कि जानवरों के प्रति संवेदनशील होना, या घरों के बारे में बताया जा रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। इन्हीं सबसे पेडागोजी के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आप चैप्टर को पूरा पढ़े रहेंगे और एक समझ आपकी विकसित रहेगी इसके बारे में, इनमें जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके बारे में, तो आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो 15 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्ट में यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर में दिए गए हैं कि असम में किस तरह के घर होते हैं, या फिर गीजू भाई पटेल का एक चैप्टर था चू चू करती है चिड़िया। मतलब ये सारी चीज़ें जो डायरेक्ट पूछने वाली हैं वो भी पूछी जाती हैं। और जो पेडागोजी है वो भी इन्हीं सारी चीज़ों को घुमा फिरा करके उसमें से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। ये जो चैप्टर है वो 8 पेजेस का है। अब इसमें ये दिया है कि टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो। चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लाया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। तो ये रही वो चिड़िया जो उड़ करके चली गई है। अब दिया है कि अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। तो इससे बच्चों के मन में पक्षियों, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता आएगी। अब देखिए क्या दिया है कि वाक्य को सही क्रम में डालो। तो ये एक्टिविटी बच्चों से कराई जा सकती है कि सही क्रम में कैसे इसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या था, तो बच्चों ने एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगाते देखी। फिर नवजोत और अली जल्दी से जाकर के एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। फिर चिड़िया की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा के बाहर उड़ गई। चिड़िया पंखे से कट गई। तो ये था इसका सीरीज़। अब है शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे। वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। बोलो, बिल्ली कैसे रोती है? वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों के साथ चिपका कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बच्ची बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। तो मालिनी जिस बच्चे को लेकर के गई थी उसको ला करके दे देगी इन लोग के बीच में, और ये लोग खुश हो जाएंगे।
अब यहाँ पर दिया है कि जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, तुम्हारे घर में भी कोई छोटा बेबी हो और उसे कोई लेके चला जाए, या फिर तुम्हारे भाई बहन में से कोई एक कहीं गायब हो जाए, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा रोएंगे ना। तो वैसे ही ये जो बिल्ली है वो उसकी एक बच्ची है उसके लिए रो रही थी। तो इससे बच्चों को ये समझ में आएगा कि जैसे इंसानों के अंदर भावनाएं होती हैं, कुछ चीज़ें उन्हें बुरी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, वैसे जानवरों को भी चीज़ें बुरी और अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर देखो, भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज़ सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेज़ी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? तो ये गाय है, वो जब वापस चर करके आ रही थी तो एक स्कूटर से उसे चोट लग गई। अब उसके पैर से खून आने लगा। तो अब उसके घर वाले क्या करेंगे? तो वहाँ पर दवा लगाएंगे, पट्टी करेंगे। जैसे एक इंसान को चोट लगती है और उसको दवा लगाई जाती है, पट्टी की जाती है, वही सारी चीज़ें इस गाय के साथ भी वे लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या दिया, चंदू धोबी अपने घर गधे का बहुत ध्यान रखता है। गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है। अब यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि क्या क्या करता है चंदू धोबी। उसे नहलाता है, उसे खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है, और उसे अच्छे से साफ़ सुथरा करके उसको सजाता भी है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने गधे के लिए करता है। क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? कौन सा है? तो बताइए कौन सा है। इसको आप लिख सकते हैं कि हमारे आसपास बिल्ली या फिर कुत्ते को या गाय को, बकरी को लोग पालते हैं, और कौन सा जानवर है ये। तो हाँ है, और कौन सा है उसका नाम लिखना है। फिर क्या दिया है कि क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से? तो यहाँ पर बच्चों से पूछा गया है कि उनका निक नेम उन लोगों ने क्या रखा है। जैसे अगर बिल्ली है तो उसे बिल्ली तो नहीं बुलाएंगे सबको, कोई गाय है तो सबको गाय तो नहीं बुलाएंगे, कोई प्यार से नाम रखा होगा तो उस नाम से, किस नाम से बुलाते हैं लोग। तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूख लगती है, गर्मी या ठंड लगती है, कोई परेशान करता है, चोट लगती है, तो क्या क्या करते हो आप? उसको यहाँ पर लिखना है। अगर बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उनसे उनके अनुभव हम पूछ करके लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखवा सकते हैं उनको। अब दिया है कि हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। तालिका को पूरा करो। तो जानवर के नाम और इन्हें क्यों पालते हैं। जैसे कुत्ता है, उन्हें क्यों पालते हैं? तो घर की रक्षा करने के लिए पालते हैं कि कोई चोर ना आ जाए, क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। दूध देती है, कौन दूध देता है? गाय दूध देती है। तो ऐसे कर कर के कुछ जानवरों के नाम दिए हैं और कहीं पर कुछ काम दिए हैं, तो इससे पता लगाना है कि वो कौन सा जानवर है। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक बिंदु क्या दिया है कि हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। यानी कि इससे बच्चों को ये समझ में आएगा कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे जानवर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम भी बहुत सारी चीज़ों में उनके ऊपर भी डिपेंडेंट हैं, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। जैसे पक्षियों का प्याऊ। मिट्टी का एक चौड़े मुँह का बर्तन लो। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ, जैसा चित्र में दिखाया है। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज़ पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक मिट्टी का बर्तन है, उसे यहाँ पर पेड़ से लटकाया गया है रस्सी से बांध करके। और यहाँ पे गर्मी के दिनों में जो पक्षी इधर उधर भटकते हैं वो यहाँ पे आकर के पानी पी सकते हैं। ऐसे ही हम उसमें दाने भी रख सकते हैं, आकर के पक्षी वहाँ पर दाने भी खा सकते हैं।
फिर दिया है कि पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी है। ऐसी ही कुछ और चीज़ें जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं, ऐसी किन्हीं 3 चीज़ों के यहाँ पर नाम लिखो। तो बताइए, जैसे पानी है, खाने की चीज़ें, उन्हें भी ठंड लगती है तो बहुत से लोग कपड़े पहनाते हैं, बारिश में वो भीग जाते हैं, उसके लिए उन्हें कहीं रहने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम भी भीग जाते हैं बारिश में तो छिपने की ज़रूरत पड़ती है बारिश से, तो वो भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। फिर क्या है कि तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है, इसी तरह जानवरों का भी भोजन अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ तो तालिका में लिखो। तो अलग अलग तरह के जानवरों के हिसाब से उनके भोजन भी अलग अलग तरह के होते हैं, और यदि आपने किसी जानवर को भोजन कराया है तो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर दिया है शिक्षकों के लिए कि बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें, इसे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। तो यही क्या करना है कि बच्चों को ये बताना है आज के समय में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे कि आज के समय में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब हमें भी कितनी गर्मी हो रही है, सुबह 6 बजे इतना तेज़ धूप हो जा रहा है। तो आप उन पक्षियों, उन पशुओं के बारे में सोचिए जो बाहर खुले में हैं, तो उनके लिए हमें पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि वो इधर उधर भटक रहे, उन्हें प्यास लगे तो वो आकर के पी लें। छत पर हमें पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए और कुछ दाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पशु पक्षियों के लिए अलग से निकाल सकते हैं पहले, और उनके लिए आप रख सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें कर देनी चाहिए। किस जानवर को खिलाया, क्या खिलाया, और ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है ताकि वो बड़े होकर के एक अच्छे इंसान बन सकें। किस जानवर को खिलाया और क्या खिलाया ये लिखना है। तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो, किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया, उसे क्या क्या खिलाया, ये भी लिखना है। फिर देखो क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं, पता करो ये क्या खाते हैं। जैसे चूहा, कॉकरोच, छछूंदर, मकड़ी, छिपकली, कौवा, गिलहरी, बंदर, सूअर। तो इनके बारे में भी पता करना है कि ये क्या खाते हैं और इनको क्या आपने कभी खाना खिलाया है। फिर देखिए आप, अगर आप चाहें तो रात में चूहों के लिए भी रोटी रख सकते हैं। फिर चूहे या छछूंदर जो भी घर में हैं, और ये जो छिपकली है, ये कॉकरोच है, ये सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। फिर कॉकरोच है, कॉकरोच भी जैसे खाना हम लोग का होता है उसको वो खा लेता है, रोटी वगैरह या फिर जो भी खाना होता है उसके ऊपर चलता है और उसको खा लेता है। तो हम यदि चाहें तो अलग से जब खाना खा लेते हैं तो अलग से रोटी रख सकते हैं खुले में, एक कटोरी में या फिर किसी कागज़ पर रख करके, और या चूहा होगा, छछूंदर होगा या कॉकरोच होगा, जो भी होगा वो आकर के उसे खा सकते हैं। इससे उनका भी पेट भरा रहेगा और वो जो भी हमारा खाना है उसको भी नुकसान नहीं करेंगे। फिर क्या है, सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हारा खाना खाया है, कैसे? तो यही चीज़ मैं बता रही थी कि अगर हम अलग से रख देंगे तो वो आगे उन खाने को नुकसान नहीं करेंगे जो हमने अपने लिए रखा है। फिर देखिए क्या दिया है, कौन क्या खाता है, इसे लाइन खींचकर मिलाओ। एक उदाहरण दिया है कि घास फूस कौन खाता है, बकरी मतलब क्या खाती है, घास फूस खाती है, रोटी फल या सब्जी खाती है। तो ये चीज़ें अलग अलग जानवरों के बारे में दिया है और वो क्या खाते हैं उनका मिलान करना है। तालिका में जानवरों के नाम लिखो। तो ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हो, और ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते हो तो उनका इस तालिका में नाम लिखना है। जैसे जिनसे ज़्यादा डर लगता है, जैसे जिन जानवरों से ज़्यादा डर लगता है उनका शरीर हम नहीं छू सकते हैं। जिनसे
हमें डर नहीं लगता है उन्हें हम छू सकते हैं, और जिनसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है लेकिन कभी हमने छुआ नहीं, लेकिन कोई कहे कि ये डरावने नहीं होते हैं, अगर आप प्यार से छूओगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, तो उन्हें छू सकते हैं। अब ये देखिए क्या दिया है कि तुमने देखा कि कुछ जानवरों को छू सकते हैं। ये अधिकतर हमारे घरों में और आसपास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी मदद करते हैं, कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते, डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचाएं या खा ही ना जाएं। फिर देखिए यहाँ पर शिक्षकों के लिए दिया है कि बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, न कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है, और बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना ज़रूरी है। तो बच्चों को हमें ये चीज़ें बताना है कि यदि हम किसी भी जानवर को, वो कितना भी खतरनाक क्यों न दिखता हो, कितना भी उसके बारे में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें ना सुनी हो कि वो बहुत डरावना है, अगर हम किसी को भी प्यार से स्पर्श करेंगे, प्यार से टच करेंगे, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब टच करने का मतलब ये नहीं कि हम उससे ऐसे टच करें जिससे कि उन्हें तकलीफ़ फील हो, उन्हें कष्ट हो। तो हमें उन्हें प्यार से सहलाना है। जैसे हमें हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स प्यार से सहलाते हैं, वैसे ही हमें उन्हें भी प्यार से सहलाना है। अगर हम प्यार से सहलाएंगे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर यहाँ पर रानी का बाग एक चित्र है, तो क्या दिया, चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं। इतने सारे आम, यहाँ पे 1 2 3 का क्रम दिया है, 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी न खाते तो आम इससे दोगुने होते। क्या कहा, पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। पहले से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? अगले साल की बात है ये, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते, इतने फल खराब नहीं होते। तो देखिए, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इसके पहले साल में जब पक्षियाँ आती थीं तो वो आम तो खाती थी, लेकिन साथ में वो उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो आम को नुकसान पहुंचाते थे। तो वो उतने आम को नुकसान नहीं पहुंचाते थे जितने अधिक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। अगले साल रानी ने डांटा, एक साल पहले। फिर अगले साल माली ने क्या किया कि पक्षियों को भगा दिया। अब पक्षी नहीं आए तो फिर कीड़ों ने आम को खा लिया। तो इस तरह से हम सबको, जैसे मनुष्यों को जानवरों की ज़रूरत होती है, जानवरों को मनुष्यों की ज़रूरत होती है, तो इस नेचर में सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें एक संतुलन बना करके रहना चाहिए। तो यही था इस चैप्टर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जितने भी शिक्षक बिंदु हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और एक समझ आप विकसित कर लीजिएगा इस चैप्टर के ऊपर, जिससे बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है ये चैप्टर, अगर इस तरह के प्रश्न आए, या जानवरों के प्रति बच्चों के मन में हमें कैसी भावनाएं उत्पन्न करनी है, उन्हें संवेदनशील बनाना है जानवरों के लिए, इस तरह के प्रश्न अगर आए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। इसलिए इस चैप्टर के ऊपर आप एक अच्छी समझ बना लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।